मध्य प्रदेश के शांत और हरियाली से भरे छोटे से गांव सोनपुर की पहचान उसके खेत, तालाब और लोगों की सादगी से थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें इतनी फैली हुई थी कि लगता था जैसे उसने पूरी धरती को अपनी बाहों में जकड़ रखा हो। तना मोटा, छाल खुरदरी और शाखाएं आसमान को छूती हुई। लोग कहते थे कि यह पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। बुजुर्गों का मानना था कि इस पेड़ के नीचे रात के समय कोई नहीं जाता। वहाँ कुछ ऐसी फुसफुसाहट अक्सर सुनाई देती। बच्चों को डराने के लिए माताएं कहती, शाम के बाद पीपल के पास मत जाना, नहीं तो आत्मा पकड़ लेगी। गांव के 16 साल के लड़के अर्जुन को ये सब बातें अंधविश्वास लगती थी। वह पढ़ाई में तेज और स्वभाव से जिज्ञासु था। उसके पिता हरिराम गांव के स्कूल में अध्यापक थे, सीधे, ईमानदार और आदर्शवादी। हरिराम अक्सर कहते, डर अंधेरे में पैदा होता है और अंधेरा ज्ञान की कमी से। अर्जुन अपने पिता की हर बात मानता था। उसे गर्व था कि उसके पिता पूरे गांव में सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि वही पीपल का पेड़ उसकी जिंदगी बदल देगा। एक रात की बात है। सावन का महीना था। हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अर्जुन अपनी पढ़ाई खत्म करके सोने ही वाला था कि उसने देखा उसके पिता धीरे धीरे घर से बाहर निकल रहे हैं। अर्जुन ने आवाज दी, पिताजी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? हरिराम थोड़ा चौंके, फिर बोले, बस स्कूल का थोड़ा काम है बेटा, तुम सो जाओ। अर्जुन को कुछ अजीब लगा। उसके पिता कभी भी इतनी रात में बाहर नहीं जाते थे। उसने खिड़की से झांककर देखा, हरिराम उसी पीपल के पेड़ की ओर जा रहे थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में वहाँ कुछ है? उसने सोचा। जिज्ञासा ने डर पर जीत हासिल कर ली। वह चुपचाप पिता के पीछे चल पड़ा। पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर अर्जुन ने देखा उसके पिता किसी से धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक पेड़ के पीछे से हल्की रोशनी झलकी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा शायद सच में कोई आत्मा है। वह डर के मारे भागकर घर लौट आया। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। हरिराम घर नहीं लौटे थे। माँ रो रही थी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। कोई बोला, कहाँ था ना, पीपल के पेड़ के पास मत जाओ। दूसरा बोला, वहीं की आत्मा ले गई मास्टर जी को। सरपंच रामदयाल ने गंभीर स्वर में कहा, अब कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाएगा। अर्जुन चुप था। उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे। उसे याद था पिता किसी से बात कर रहे थे। वहां रोशनी भी थी। अगर आत्मा थी तो रोशनी कैसी? उसके मन में शक पैदा हुआ। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसने खुद से कहा, अगर मैं भी डर गया तो पिताजी की सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। अगली रात उसने टॉर्च उठाई और चुपचाप घर से निकल पड़ा। हवा में अजीब सी सहरन थी। पीपल का पेड़ दूर से और भी भयावह लग रहा था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसे लगा जैसे जमीन के नीचे से हल्की आवाज आ रही हो। वह झुककर सुनने लगा। सचमुच कोई फुसफुसा रहा था। उसने साहस जुटाया और पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसे लोहे का एक गोल ढक्कन दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या है? उसने ढक्कन उठाया। नीचे सीढ़ियां थी। एक गुप्त कमरा। अर्जुन कांपते कदमों से नीचे उतरा।
अंदर 5-6 लोग बैठे थे। बीच में उसके पिता हरिराम थे। अर्जुन को देखकर सब चौंक गए। हरिराम ने तुरंत उसे गले लगा लिया। तुम यहाँ कैसे आ गए बेटा? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। पिताजी, गांव वाले कह रहे हैं आपको आत्मा ले गई। सच क्या है? हरिराम ने गहरी सांस ली। बेटा, यहाँ कोई आत्मा नहीं है। असली भूत तो लालच और भ्रष्टाचार है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। हरिराम ने बताया, सरपंच और गांव के कुछ अमीर लोग सरकार से आने वाले विकास के पैसों को हड़प रहे थे। स्कूल की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए आए थे, लेकिन स्कूल जर्जर ही रहा। तालाब खुदवाने के नाम पर पैसे आए, पर तालाब वैसा ही सूखा पड़ा था। हरिराम ने हिसाब किताब देखकर सच्चाई पकड़ ली थी। उन्होंने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। लेकिन अगर सरपंच को पता चल जाता तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे यह गुप्त कमरा बनाया ताकि सच्चाई सुरक्षित रख सकें। गांव वालों में डर फैलाने के लिए आत्मा की अफवाह खुद सरपंच ने फैलाई थी ताकि कोई वहां न आए। अर्जुन स्तब्ध रह गया। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, पिताजी, मैं भी आपकी मदद करूंगा। हरिराम मुस्कुराए। अब अर्जुन रोज रात को वहां आने लगा। वह मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करता, दस्तावेजों की फोटो लेता। एक दिन उसने देखा सरपंच रात को किसी से पैसे ले रहा था। उसने वीडियो बना लिया। धीरे धीरे सबूत मजबूत होते गए। गांव में पंचायत की बैठक बुलाई गई। सरपंच गर्व से बैठा था। अर्जुन आगे आया। उसने मोबाइल निकालकर सबके सामने वीडियो चलाया। वीडियो में सरपंच रिश्वत लेते दिख रहा था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। फिर हरिराम आगे आए। उन्होंने सारे दस्तावेज दिखाए। सरपंच का चेहरा पीला पड़ गया। वह चिल्लाया, ये झूठ है। लेकिन सबूत साफ थे। पुलिस को बुलाया गया। सरपंच गिरफ्तार हो गया। गांव वालों की आंखों से पर्दा हट गया। जिस पेड़ से वे डरते थे वहीं सच्चाई छिपी थी। पीपल का पेड़ अब डर का प्रतीक नहीं रहा, वह साहस का प्रतीक बन गया। गांव वालों ने फैसला किया, उस जगह एक छोटी लाइब्रेरी बनाई जाएगी। कुछ महीनों बाद वहां सुंदर सी लाइब्रेरी बन गई। बच्चे वहीं बैठकर पढ़ने लगे। हरिराम ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। अर्जुन पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ रहा था। हवा में अब डर नहीं, उम्मीद थी। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। जब इंसान डर से लड़ता है तभी सच्चाई की रोशनी फैलती है। पीपल का पेड़ आज भी सोनपुर में खड़ा है, लेकिन अब वह आत्मा की कहानी नहीं, साहस और सच्चाई की कहानी सुनाता है। अंधविश्वास से बड़ा कोई अंधेरा नहीं और ज्ञान से बड़ी कोई रोशनी नहीं।